का हिस्सा होने की ताकत रखती है इनकी गेंदबाजी। वही सुधीर तांडेल गेंदबाजी की ओपनिंग करेंगे, यानी कि गेंदबाजी ओपन करेंगे समिता उरण की तरफ से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सुधीर तांडेल की पहली गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल कर रही है, लेकिन घास से भरा यह मैदान, उस वजह से जो तेजी चाहिए आउटफील्ड में वो तेजी हमें दिखाई नहीं दे रही है, ट्रैवल नहीं हो रहा है। लेकिन ये अच्छा है, कभी कभार गेंदबाजों को भी मौका मिलना चाहिए, वरना आए दिन हम देखते हैं 70-80 5 ओवर में 60-70-80 का आंकड़ा, लेकिन 40-45 रन हो और मुकाबला अगर कांटे का हो तो मजा आता है। सुधीर तांडेल फिर से एक बार उसी दिशा में खेला, बैकफुट पर गए रोशन नाइक और ये गेंद ट्रैवल हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन रोशन नाइक के बल्ले से निकला ये 23-11 के लिए पहला चौवा। पच्चीस मिनट के अंदर बार बार मैं ये सूचना दे रहा हूं कि 5 ओवर खत्म होने चाहिए। युवा प्रतिष्ठान ट्रॉफी 2017 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के इस मैदान पर प्रसाद भोईर हमारे साथ एक और यंग टैलेंटेड कमेंट्री का सितारा उरण तहसील से उभर कर आया है। लेकिन फिलहाल सुधीर तांडेल को पहली 2 गेंदों के ऊपर जो सुधीर तांडेल विकेट निकालने के लिए मशहूर है, 6 रन बनाने का मौका मिला ऋषि नाइक को एक्स्ट्रा कवर रीजन पर। यह तेज डाली थी लेकिन ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन पूरा किया, क्या दूसरा होगा पूरा। आकाश तरेकर रायगढ़ के एक और सितारे अब स्ट्राइकर एंड पर 7 रन आ चुके हैं बगैर नुकसान 3 गेंदों की समाप्ति पर। सुधीर तांडेल इन्हें मैं रायगढ़ गेंदबाजी का सेनापति मानता हूं। रायगढ़ के किसी भी प्लेइंग 11 में अपनी गेंदबाजी का ये लोहा मनवाते हैं, किसी भी बल्लेबाज के सामने निडरता के साथ गेंदबाजी करना ये उनकी आदत है और उसी वजह से, इस आदत की वजह से उन्हें इस साल मामूली ट्रॉफी, रायगढ़ की सबसे बेहतरीन नई टूर्नामेंट, लगातार 3 साल बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। यह खासियत है, लेकिन आकाश तारेकर ने उस खासियत के बगैर अपनी खासियत दिखाई। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा आना जरूरी, 6 या 4 रन 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर 4 रन और कुल मिलाकर 11 रन, 7 और 4 बने 11। सुधीर तांडेल के खिलाफ 10 से ज्यादा रन बनाना, 10 प्लस रन बनाना, यानी कि आने वाले गेंदबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। और इसी के साथ आकाश तारेकर के पारी का खात्मा होता हुआ डीप स्क्वायर लेग के ऊपर उन्हें लपक लिया गया, लेकिन शिवसेना माजी जिला प्रमुख JNPT विश्वस्त दिनेश जी पाटिल, इनकी तरफ से 500 का इनाम है हर छक्के के लिए इस प्रतियोगिता में। और आखिरकार सुधीर तांडेल ने भले ही रन दिए हो 8-2-10-11, पहली गेंद के ऊपर दुआ, दूसरी गेंद के ऊपर बाउंड्री, तीसरी गेंद के ऊपर ऋषि नाइक ने सिंगल निकाला, चौथी गेंद के ऊपर फाइन लेग बाउंड्री के बाहर आकाश तारेकर ने एक चौवा दागा। उसके बाद लेकिन सुधीर तांडेल की बारी आई। कभी कभार तो गेंदबाजों के लिए मौका होता है और वो मौका भापा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर आकाश तारेकर का एक आसान सा कैच लपका गुड्डू ने। और 5 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का, जहां पर 2 ही खिलाड़ी होते हैं 30 गज दायरे के बाहर। 5 ओवर के इस मुकाबले में लेकिन ऋषि नाइक को जैसे फुल टॉस गेंद की उन्होंने आसमान दिखाया। 500 का इनाम है हर छक्के के लिए इस ओपन प्रतियोगिता में शिवसेना माजी जिला प्रमुख JNPT विश्वस्त दिनेश जी पाटिल साहब की तरफ से। और उस इनाम को हासिल करते हुए एक छक्के के बदौलत ऋषि नाइक, टीम का टोटल 17 रन। धन्यवाद डीजे। 25 मिनट के अंदर ये 5 ओवर खत्म होने चाहिए। बार बार मैं ये दोहरा रहा हूं, लेकिन देखा जाए प्रसाद, देखा जाए नवनाथ, तो सुधीर तांडेल रायगढ़ गेंदबाजी के सेनापति है।
इनके अगुवाई में रायगढ़ गेंदबाजी की शुरुआत होती है। कहीं पर भी इनके खिलाफ 17 रन बनाना पहले ओवर में, यानी कि रेत में से तेल निकालने वाली बात थी, लेकिन वो की कोशिश की ऋषि नाइक ने। और हमेशा हम कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश की ऋषि नाइक ने, उन्हें वो कामयाबी मिली। सुधीर तांडेल जैसे गेंदबाज के खिलाफ 17 रन बनाना ये बड़ी कामयाबी मैं कहना चाहूंगा तेज 11 पनवेल के इन खिलाड़ियों की। इनके तरफ के हर विकेट के लिए 500 का इनाम। सत्यम एक और बाएं हाथ के तेज तर्रार गेंदबाज तेज 11 के कप्तान विशाल जीतेकर के सामने गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। युवा प्रतिष्ठान ट्रॉफी 2017 फुल टॉस की कैरी नहीं कर पाए विशाल जीतेकर, बैक टू द बॉलर और ये 500 का इनाम लगभग मिला था सत्यम को। अपने ही फॉलो थ्रो में कैच के नीचे भी आए थे, अंतिम क्षणों में कैच को छोड़ा गया। अंतिम क्षणों में पहले तो बाल बाल बचे थे, फुल टॉस गेंद के ऊपर स्कोरिंग शॉट नहीं आया था, गेंद हवा में थी, मौका था सत्यम के पास, मौका था। बैक टू द बॉलर आए थे, खुद गेंद के नीचे भी आए थे, गेंद हाथों पर भी लगी थी, लगभग मौका था 500 का इनाम हथियाने का। और एक और झटका तेज 11 पनवेल को मिल सकता था, विशाल जीतेकर कप्तान के ही पारी का खात्मा हो सकता था। टीम का टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। ये गेंद विशाल जीतेकर आसान सा वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर, पहली गेंद पर बचे थे लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर सत्यम ने इस विकेट को निकाला और इसी के साथ तेज पनवेल के कप्तान विशाल जीतेकर के पारी का खात्मा। और बिल्कुल आजकल ओपन की टूर्नामेंट्स ज्यादातर होने के कारण कई खिलाड़ियों को जोड़ा तोड़ा जाता है। कई खिलाड़ी आज एक टीम में तो कल दूसरे दिन किसी दूसरी टीम में खेलते हुए नजर आते हैं, प्रतिष्ठाएं होती है। टीम का टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जेएनपीडी विश्वस्त दिनेश जी पाटिल शिवसेना माजी जिला प्रमुख, इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500 का इनाम है इस प्रतियोगिता के लिए। पिंट्या घरत हमारे अपडेटर इस टूर्नामेंट को लोगों के मोबाइल पर पहुंचा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन ऋषि नाइक हालांकि ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल निकालने का मौका उस दरम्यान जरूर था ऋषि नाइक के पास। टीम का टोटल इस सिंगल के साथ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। युवा प्रतिष्ठान ट्रॉफी 2017 काफी बढ़िया पोल है। आज पोल की तरफ में देख रहा हूं, समीदा उरण तेज पनवेल का मुकाबला, उसके बाद महेश स्पोर्ट्स शेलगर पनवेल और प्रेम स्पोर्ट्स उरण, उसके बाद सुयोग स्पोर्ट्स साजिद बाग तड़ोजा और स्पर्श 11 अलीबाग। काफी बड़ा पोल है तहसील वाइज इन प्रतियोगिताओं का। युवा प्रतिष्ठान ट्रॉफी 2017 का आज का ये तीसरा दिन। समाधान वास्कर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, एक अच्छे ओवर की तलाश में थी समीदा उरण। सुधीर तांडेल के एक ओवर में 17 जाने के बाद और उस तलाश को मैंडेटरी पावर प्ले के दूसरे ओवर में पूरा करते हुए गेंदबाज सत्यम। बीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए दूसरा ओवर चल रहा है। दूसरे ओवर की और ये बिल्कुल एक रन की सिंगल के साथ पूरा करते हुए ऋषि नाइक को बॉल अब फुटबॉल की तरह, ये गेंद जो है फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। इन्हें रुकना होगा पूरा 5 ओवर, ये दिखाना होगा कि फिर से एक बार मैं वो कर सकता हूं जो मैंने किया था। संघर्ष जरूर है इनकी बल्लेबाजी में, व्हाट्सएप के जरिए कई इनकी इनिंग्स हम देख रहे हैं जो प्रभावी नहीं हुई है इस साल इस सीजन में,
लेकिन अब जैसे ही गेंद किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए जो उसके पास क्लास रहता है, गुणवत्ता रहता है, उस गुणवत्ता के आधार पर कभी भी वो अपनी टीम में, किसी भी टीम में जगह पाने की ताकत रखता है और ये क्षमता है उनमें। ये रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की थी, ना ना तू मैं, और ऋषि नायक गलत तरीके से अपना विकेट उन्होंने खोया। सिंगल नहीं निकालते तो भी होता, मैंने अभी अभी बात की थी, पूरा 5 ओवर इनके लिए खेलना जरूरी था, लेकिन रिवर्स स्वीप एक ऐसी दोधारी तलवार जो लगे तो आबाद वरना बर्बाद, और बर्बाद हो बैठे ऋषि नायक। ये तीसरा करारा झटका मिला टीम तेज पनवेल को। 21 रन, धन्यवाद डीजे, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 4 ही रन सुधीर तांडेल के पहले ओवर में 17 जाने के बाद। एक ऐसे ओवर की जरूरत थी समीदा उरण के कप्तान को कि कम से कम रन वाला ओवर हो और उसमें विकेट शामिल हो, और वैसा ही हुआ। सत्यम के इस ओवर में विशाल जीतेकर और ऋषि नायक खुद कप्तान और बतौर ऑलराउंडर जिन्हें खिलाया जा चुका है इस टीम में ऋषि नायक, उनके विकेट का पतन हुआ। तो 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 4 रन आने के कारण प्रति ओवर 10.5 की औसत से 21 रन आए शुरुआती 2 ओवर में, जहां पर खुलकर खेलने का मौका होता है, जहां पर 30 गज दायरे की पाबंदी होती है। इक्कीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं मंदार लवेकर। वेरिएशन इस गेंदबाज का मैं काफी फैन हूं, निजी फैन हूं मैं। वेरिएशन है इनकी गेंदबाजी में, विविधता, राइट अप इनटू द ब्लॉक हॉल, कभी तेज और स्लोअर वन। जिस तरह डेवन ब्राउन ने वेस्ट इंडीज के स्लोअर वन की स्पेशलिटी थे, उसी तरह रायगढ़ में धन्यवाद डीजे। और ये विकेट रनआउट के तौर पर, रनआउट के तौर पर, लेकिन दोनों अंपायर से, हालांकि अंपायर परमेश्वर होते हैं क्रिकेट के, हम तो उनके भक्त हैं और भक्त भगवान से महज विनती कर सकते हैं, और दोनों अंपायर से मैं विनती करना चाहूंगा, इशारा कुछ भी हो आपका खुलकर कीजिए ताकि हमारी समझ में आए। तो 2 ओवर के खेल की समाप्ति हुई थी और तीसरा ओवर बिल्कुल देखिए, ये थोड़ी सी लेग स्पिन थी, स्लोअर वन लेग स्पिन, जो गेंद को बस थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाला था। ये खासियत है मंदार लवेकर की, बुजुर्ग का खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी, लेकिन गेंदबाजी में वही पैनापन, एक 18 साल के नौजवान की तरह वही पैनापन हरदम इनकी गेंदबाजी में दिखाई देता है। और स्लोअर वन, अगर किसी गेंदबाज ने अपने स्लोअर वन से किसी भी बल्लेबाज को परेशान किया और रायगढ़ में सबसे ज्यादा अच्छा स्लोअर वन डालने वाले गेंदबाज है ये, लेकिन जैसे ही तेज प्रहार मरा, तेज की सुधीर तांडेल कह रहा है कि आपकी जो वेरिएशन है, आपकी जो स्पेशलिटी है, उसी के ऊपर आप ध्यान दो। एक स्पिन में जो हम प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग की कोई जरूरत नहीं है, और जैसे ही आपने प्रयोग करने की मन में ठान ली, आपको मार पड़ी। 28 रन राहुल, और ये देखिए, लेकिन फाइन लेग के ऊपर लपक लिया राहुल के, अश्विन पाटिल।
धन्यवाद डीजे अश्विन पाटिल के पारी का खात्मा होता हुआ राजू शिंदे अब नए बल्लेबाज। टीम का टोटल 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तेज पनवेल बनाम समीरा उरण, इनके बीच का मुकाबला। सैंडी जिन्होंने हमें बुलाया यहां पर, लेकिन मन में कंफ्यूजन जरूर था क्योंकि एक जगह कमेंटेटर एडजस्ट कर मैं यहां पर आया हुआ था। तो टीम का टोटल 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। युवा प्रतिष्ठान 2017 हेमंत बंडा और सैंडी जिन्होंने हमारे बीच कॉन्टैक्ट से चलता रहा इस प्रतियोगिताओं में, युवा प्रतिष्ठान ट्रॉफी 2017 के लिए, और मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। ये मैदान इंटरनेशनल लेवल की तरह है, बिल्कुल घास और घास के बीचों बीच ये विकेट, और ये काफी अच्छा हो रहा है। 45-50 रन भी कभी कभार रफ एंड टफ मुकाबले हो सकते हैं। टीम का टोटल 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। प्रति ओवर 10 के औसत से। तीसरे ओवर के बाद मैं टर्न देने वाला ही था अमित जी म्हात्रे को, हमारे साथी कमेंटेटर, लेकिन 3 के बाद अगले 2 ओवर में क्या कुछ होगा, प्रति ओवर 10 की जो औसत है उसे ही कैरी ऑन करेगी तेज पनवेल या फिर समीरा उरण 2 ओवर के स्पेल में सुधीर तांडेल का इस्तेमाल करेगी या सत्यम का, ये सोचना पड़ेगा अब समीरा उरण को, क्योंकि सुधीर तांडेल एक्सपीरियंस है उनके पास। भले ही सत्यम ने 4 रन दिए हो, लेकिन सुधीर तांडेल ने 17, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर क्या दूसरा ओवर, अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने का मौका दिया जाएगा सुधीर तांडेल को, लेकिन इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी अमित म्हात्रे साहब। बिल्कुल दुगाड़े साहब, जहां 3 ओवर की मैच समाप्त हो चुकी है और इस प्रकार स्कोर बुक के ऊपर रन आ चुके हैं 30 रन, और यहां अपने कोठी की ये पहली ओवर और पारी की ये चौथी ओवर लगे तमाम दर्शक जहां बाउंड्री के बाहर मैच का आस्वाद दे रहे। यहां मुझे देखा जाए तो शानदार चमचमाती 3 ट्रॉफी है दोस्तों। आयोजक भागेश ठाकुर, करण पाटिल ने किया हुआ नियोजन, और तमाम दर्शक जहां बाउंड्री के बाहर मैच का आस्वाद लेने के लिए खचाखच भरा हुआ स्टेडियम के ऊपर ये दोस्तों फर्स्ट राउंड की दूसरी मैच चल रही। इस बीच टॉस का बॉस बन चुके संविदा नागांव टीम, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला। 18 गेंदों का खेल खत्म, 3 ओवर की मैच खत्म, 30 रन लगभग देखा जाए तो 5 विकेट के नुकसान पे। इस बार गेंदबाज है आदेश, या आदेश गेंदबाज है। इसी बीच अच्छी गेंद, तीसरी देखा जाए शॉट फाइंड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, सिंगल मिल जाती है, सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है 31 पे। 31 रन लॉस ऑफ द 5 विकेट के नुकसान पे लगभग देखा जाए तो। इसी बीच सुमित, ये राजू उड़ाया उड़ाया फायर, खटाक छक्का। और यहां सुमित ढोंगड़े के बल्ले से निकला हुआ ये शॉट डिप्स करने के ऊपर से सीधी गेंदबाज से बाहर 6 रन के लिए। इसी बीच यहां देखा जाए तो गेंदबाज है आदेश, और इस बार राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी चल रही, और यहां तेज पनवेल वर्सेस समीरा उरण के बीच मैच चल रही है मुकाबला। इस बीच अगेन ओहो, इस बार अड़ाशर खेलने का जरूर प्रयास किया है, लेकिन सिंगल मिल जाएगा। स्क्वायर लेग रिजर्व में आया हुआ शॉट, सिंगल मिलती है, स्कोर आगे जाता है 38 पे। 38 पे स्कोर जा चुका है।
5 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ शिवसेना माजी जिला प्रमुख जैन विश्वस्त दिनेश पाटिल साहब की तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम है दोस्तों। कुरुक्षेत्र के ऊपर कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था और कौरव को मामा कर रहे थे बोल भांजा कितने, इसलिए खिलाड़ी का मौका है मार कितना भी और ले पैसा, ये सुनहरा मौका। इस बीच राइट आर्म और द विकेट। ओह काफी चिकन लॉन्ग आपके ऊपर चला हुआ शॉट, सुधीर तांडल ने गेंद को कनेक्ट किया, दूसरा रन दौड़ के पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज में अच्छा तालमेल चल रहा है। 2 रन के साथ तो स्कोर जाता है 39 पे, 40 माफ कीजिए 40 पे स्कोर जा चुका है। और इसी बीच राजू स्ट्राइक के ऊपर है, एक राइट हैंड बल्लेबाज और दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए रन दौड़ रहे। इसी बीच ये गेंद आदेश की और इस प्रकार मिड विकेट के गली में गेंद कैच की संभाल, आहो बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। याद आ गई जॉन्टी रोज की दोस्तों, जो विकेट पॉइंट के ऊपर फील्डिंग का मुजाहरा पेश करती थी। क्या इस बार जीवित ने क्या अपनी गेंद तो बाउंड्री से बाहर जाने वाली थी, एक हाथ से पकड़ दिया और वो अपनी टीम के लिए उन्होंने लगभग देखा जाए 4 रन अड़ा दिया। 2 रन के साथ स्कोर जाता है लगभग देखा जाए 42 पे। अच्छी फील्डिंग, सभी लोगों ने ताली ठोक के मुझे लगता है स्वागत किया। क्यों न हो जाए दोस्तों पानी पानी। और यहां शानदार जीवित ने ये कैच को, ये बाउंड्री के बाहर जाने वाली गेंद थी, एक हाथ से फील्डिंग किया, जैसे इंटरनेशनल के ऊपर कई बार फील्डिंग हो जाती है। और दर्शकों से सूचना है कि जो हमारी ये बाउंड्री की लाइन है उससे आप थोड़े से आधा फुट पीछे जाइए, आप एक राउंड मार सकते हैं। 2 फुट थोड़े से पीछे जाए दर्शक, आपको हमारे हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो हमारे आयोजक आएंगे आपको बाहर निकालेंगे। कृपा करके आप थोड़े से पीछे जाइए, हाथ जोड़ के विनती है कि आपके आगे जितेंद्र बड़े आप भी जाइए। दर्शक हमारे मुझे लगता है ज्यादा बुगाड़े साहब ने कह दिया था कि अंपायर हमारे देवता हो जाते हैं, हम उनके भक्त होते, लेकिन दोस्तों एक अपने के लिए हमारी हाथ जोड़ के विनती है। 1996 की दोस्तों याद थी, श्रीलंका और भारत के बीच जो मैच हुई थी वहां दर्शकों ने धूम चक्र मना दिया था, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन हमारे दर्शक हमारे आपकी टूर्नामेंट है, कृपा करके आप बाउंड्री से जो लाइन है उसे 2 फुट बाहर रहिए। इस बीच फिर से गेंद आदेश की राजू के लिए, तमाम दर्शक इस मैच देख रहे, इस बार ओवर द विकेट। ओहो आड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद मल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति होती है और लगभग देखा जाए तो ये ओवर खत्म हो चुके और 4 ओवर के समाप्ति के बाद देखा जाए तो शायद तेज पनवेल का स्कोर है 42 पे। 42 रन 5 विकेट के नुकसान पे अंतिम बची हुई 6 गेंदें और अंतिम ओवर के ऊपर ना दया ना माया, ऐसी बल्लेबाजी करना पड़ेगा। चमचमाती है 3 ट्रॉफी, तमाम दर्शक पेड़ के नीचे बैठकर कई हमारे कमेंट्री के अंदर हमारे अतिथि मुझे लगता है जो आयोजक भागेश ठाकुर, करण पाटिल और शिवसेना माजी जिला प्रमुख जैन पीटी के विश्वस्त दिनेश पाटिल साहब की तरफ से हर छक्कों के लिए 500 रुपए का इनाम लिया है। और आज का दोस्तों महासंग्राम है और महारथियों का मुकाबला देखने के लिए तमाम दर्शकों का आज के सुबह सत्र के लिए अंतिम दिन के लिए हार्दिक स्वागत। और यहां इस बीच स्ट्राइक के ऊपर आ चुके सुमित, और यहां सुमित देखा जाए तो मुझे लगता है जिनकी चीते की चपलाई हो जाती है, एक स्टैंडर्ड जो मेहनत करते हैं, इसलिए दोस्तों कहते हैं कि फूल की खुशबू हवा के रुख से फैलती है, लेकिन एक अच्छी सोच और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति का गुणगान हर तरफ होता है। हम उम्मीद करते हैं सुमित डोंगरे से। इस बार मंदार की गेंद, ओहो बिल्कुल घुटने टेक के शॉट को मार दिया मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद। इस बार जीवित की फील्डिंग का मुताला पेश, दूसरा रन दौड़ के पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, 2 रन के साथ स्कोर जाता है 44 पे। 44 रन अंतिम गेंद चल रहा है, मंदार लवेकर गेंदबाजी कर रहे और यहां मुझे लगता है ये हमारे सभी खिलाड़ी खेल रहे, ये हमारे रायगढ़ की दोस्तों शान है। और रायगढ़ किला दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पावन परसों से पुण्यवान हुआ है और हमारे ये खिलाड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये हमारा खेल अपने रायगढ़ का जिला का नाम आगे लेने के लिए वो सक्सेसफुल हो जाए। उम्मीद करते भगवान से कि हम हमारे खिलाड़ी के अंदर जो टैलेंटेड हो जाए, जो जोश हो जाए, खून बढ़ता ही चाहिए। और इस बार मंदार लवेकर रैडम और द विकेट, उनके सामने है सुमित धोंगड़े। इसी बीच गेंद, ओहो काफी अच्छी गेंद थी, इस प्रकार बैकवर्ड शॉट लेके ऊपर खेलने का प्रयास किया है, सिंगल मिल जाती है। मानदार इस बार ये देखिए कड़वी मामला हो सकता है, अंपायर क्या डिसीजन है, मुझे लगता है आउट कौन है।
सुमित ढोंगरे या राजू है। मुझे तो लगता है आपके ऊपर हम डिसीजन छोड़ते कि आप बताइए आउट कौन है। दोनों अंपायर एक दूसरे के साथ जांच कीजिए और दोनों अंपायर एक साथ बातचीत कर सकते कि आउट कौन है और आपका डिसीजन, आपका निर्णय अंतिम क्षणों के लिए सही होगा। क्योंकि अंपायर के सामने मास्टर बैटर सचिन रमेश तेंदुलकर को भी झुकना पड़ा, तो उसी तौर के ऊपर यहां तो रियो भी नहीं है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है। लेकिन दोनों अंपायर बातचीत कर रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद हिंदी में बताएगा। बिल्कुल सही। और यह डीजे राजू जी को अंपायर ने आउट दिया है। सिंगल मिला, स्कोर पहुंचा है 45 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अंतिम इस ओवर की शायद कई गेंद है, मंदार लवेकर की गेंदबाजी अब मुझे लगता है जबरदस्त चल रही है। और क्रिकेट एक ऐसा दोस्तों खेल है, इसकी शुरुआत जरूर इंग्लैंड ने की है, लेकिन इंग्लैंड अभी तक विश्व कप जीत नहीं सका। लेकिन हिंदुस्तान के क्रिकेट के गली गली में आज क्रिकेट इतना फेमस हो चुका है कि लोकप्रिय खेल दोस्तों हमारा क्रिकेट हो चुका है। वैसे तो हमारा खेल दोस्तों हॉकी था और ध्यानचंद हमारा उनका देहांत हो चुका है, लेकिन हॉकी के जादूगर जिसे कहते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की शान बढ़ा दी थी। जर्मनी के उनके एक बात हुनर ने बता दिया था कि हमारे साथ वो खेल सकता है, लेकिन जहां ध्यानचंद ने कह दिया था मेरा भारत देश मेरा महान है, हम नहीं खेल सकते दोस्तों, यह ताकत हिंदुस्तान के पास है। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई बुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था हमारा भारतवासी, लेकिन जो ऊंचे पर्वत के ऊपर खून गिरा था वो खून था हिंदुस्तानी दोस्तों। 45 रन नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। प्रकाश उर्फ गोटिया, इसी बीच मंदार लवेकर की गेंद प्रकाश के लिए, ये पीछे थोड़े से गए, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट गेंद। 45 रन, 5 विकेट के नुकसान पे तेज पनवेल का स्कोर। और तेज पनवेल के मुझे लगता है मंडपा खिलाड़ी आकाश तारेकर हो जाए, विशाल चीतेकर मैदान से बाहर जाने के बाद थोड़ी सी सन्नाटा। ओह काफी अच्छी गेंद पर लेग रिज्म में खेला हुआ शॉट। जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाते समय सिंगल लिया, सुमित ढोंगरे ने कह दिया मत आओ, मैं स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक रोटेट की, स्कोर पहुंचा है 46 पे। इसी बीच ये गेंद उड़ाया, गगनचुंबी छक्का, गेंद गई लगभग हवा में, तारामंडल। और इसी के साथ तेज पनवेल टीम के 50 के ऊपर स्कोर हो चुका है। 52 रन, तेज पनवेल का स्कोर। बढ़िया शॉट खेला डीप मिड विकेट के ऊपर कर, खिली के लिए चंपा, खुशबू ये लंबा, देखो पेड़े लंबा, छक्के का मारा खंबा खटैक, उड़ता हुआ शॉट था, बाउंड्री से बाहर गई। 52 स्कोर। इस बार जरूर प्रयास किया था, अपील की थी, अपील जरूर की थी, लेकिन अपील इसका मतलब है हमारी मांग पूरी, 2 रन पूरे। और 2 रन के साथ स्कोर जाता है 54 पे। और 54 रन इकट्ठा हो चुके हैं और जीतने के लिए 55 रन की जरूरत है। आने वाले 30 गेंदों में 5 ओवर में इस रन इकट्ठा करना है समिधा उरन को। लेकिन तमाम दर्शक जहां बाउंड्री के बाहर मैच का आस्वाद ले, लोगों की उपस्थिति आज के क्रिकेट के लिए दर्शनीय है। लोग को अगर माइनस किया जाए तो इसी मैदान के ऊपर दोस्तों कोई नहीं, जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान होता है वैसा ही हमारा जेएनपीटी का मैदान है। 54 रन इकट्ठा किया, 55 रनों का सन्माननीय या सावरकर गावचे एक जो उमदे व्यक्तिमत्व अर्थात मोतीराम ठाकूर यांना विनंती करतोय की आपला सन्मान घ्यायचा आहे। तसेच या ठिकाणी राकेश करण पाटील यांनी सन्मानित करतात। सन्माननीय मोतीराम ठाकूर आणि साहेब या ठिकाणी आलात आणि शृंखलेची शोभा वाढवल्याबद्दल पुन्हा एकदा शृंखलेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत आहे। खऱ्या अर्थाने मित्रांनो आता पाहतोय की रणभूमी आजचे हा रणसंग्राम मोठा रणसंग्राम आहे, कारण आज पाहतोय या ठिकाणी या शृंखलेच्या माध्यमातून या ठिकाणी युवा प्रतिष्ठान चषक 2017 आयोजक संयोजक प्रायोजक अर्थात भागेश ठाकूर आणि करण पाटील यांच्या आयोजित शृंखलेच्या माध्यमातून आपण पाहतो की आजचा दिवस या शृंखलेचा तिसरा दिवस आणि शेवटचा दिवस आणि निर्णायक दिवस आपण पाहायला मिळतोय। आणि अर्थात या आजच्या दिवसातील दुसरी लढत पाहायला मिळतोय तेज 11 पनवेल अगेन्स्ट समिधा नागाव।
व्यासपीठात थोडंसं शांत वातावरण ठेवा. नक्कीच आपण तेज 11 पनवेल आणि समिदा उरण यांच्या दरम्यानची ही कडवी झुंज मैदानावर पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी पाहायचं आहे 55 धावांचा टार्गेट सामोरे डोळ्यासमोर सोन असताना सलामीची जोडी मैदानावर यज्ञेश आणि जीवित मात्रे. यज्ञेश फ्रॉम सोनारी अँड जीवित मात्रे फ्रॉम मुलेखांड. येस, दोन जोडी मैदानामध्ये येताना दिसतोय. आता तेज 11 संघाला विनंती करतोय आपण टाइमपास करू का प्लीज. वेळ वाचवा, खेळ वाचवा. पंच अमर मात्रे तेवढी तुम्हाला देखील एवढी नक्की विनंती असणार आहे. तुम्हाला देखील नक्की या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी की पुन्हा त्या सामन्याला सुरुवात करायची. प्लीज आपण जास्तीत जास्त वेळ वाचा. कारण मित्रांनो आजच्या दिवसामध्ये आणखी 2 सामने एक्स्ट्रा खेळवायचे आहेत. कारण फायनल सामना देखील आज खेळवायचा आहे. यावेळेस मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. मी पुन्हा विनंती करतोय तेज 11 संघाचे संघनायकांना विनंती करतोय. जितेकर, विशाल, आपणास विनंती असेल कारण नक्कीच आपण नक्कीच सर्व टॅलेंटेड खेळाडू आहोत, सुशिक्षित खेळाडू आहोत. तर आपल्याला नवीन सांगायला नको आहे. शुंगच्या माध्यमातून आयोजकांच्या माध्यमातून विनंती करतोय. खऱ्या अर्थाने मित्रांनो ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आलेली आहे समिदा उरण संघाची. अर्थात मॅन फ्रॉम वेस्ट मुलेखान मिस्टर जीवित मात्रे अँड मॅन फ्रॉम सोनारी यज्ञेश. स्टँड फॉर नॉन स्ट्राईक अँड नॉन स्ट्राईक स्टँड आय थिंक मिस्टर जीवित मात्रे. नक्कीच मित्रांनो या ठिकाणी पाहायचं आहे 55 धावांचं लक्ष. प्रत्येक षटकाच्या पाठीमागे 7 चेंडू 11 धावा असं समीकरण डोळ्यासमोर असणारा हा संघ आहे. परंतु आपण क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रामध्ये काही सांगू शकत नाहीये. मित्रांनो या ठिकाणी क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतोय माहित आहे. या ठिकाणी गोलंदाज या ठिकाणी शंकर मात्रे. या ठिकाणी पाहिजे नक्कीच शंकर मात्रे हे कोणत्या व्यक्ती मोठा नाव असणार आहे. क्रिकेटमधलं मोठं नाव वाटतात आपण पाहिलेलं आहे. ओपीडी पनवेल माध्यमातून पाहिलेलं आहे. परंतु आज या ठिकाणी पाहतो या ठिकाणी तेज 11 पनवेलच्या माध्यमातून एक मोठा गोलंदाज अर्थात एक चांगला सिनियर खेळाडू शंकर मात्रेकडे आपण पाहिलं गेलंय. यावेळेस पाहायचं तीच उमेद असं वाटतोय. शतकातील पहिला चेंडू यावेळेस शंकर. हा चेंडू यावेळेस चेंडू टाकत असताना डाव कोणा सुमित. येस बट सुमित नक्की सुमितकडे मोठ्या अपेक्षा आहे. त्याचं स्वागत करतोय. पहिल्या चेंडू स्वागत डीजे ऑपरेटर. येस कम ऑन डीजे. थँक्यू रोजे. पहिला चेंडूची चौडा घेत असताना मात्र याला म्हणतात अनुभव. मी तर अनुभवाने मोठा माणसो. अनुभव म्हणजे एक्सपिरियन्स मॅन परफेक्ट. मित्रांनो अनुभव माणसाला मोठा करतोय आणि यातून असणारा अनुभव आपला अनुभव प्राणाला प्रतिष्ठा पणाचा दिसतोय. खास करून शंकरजी मात्रे. खरं तर हा शंकर मात्रे हे खेळाडू अगदी सिनियर खेळाडू आहेत. आपण पाहतो की या शंकरच्या माध्यमातून एकमेव असा खेळाडू आहे या शंकरच्या माध्यमात शंकरजी मात्रे असतील. कारण आपण पाहतो ओळ्याच्या माध्यमातून बरेचसे क्रिकेट आपल्या जीवनामध्ये खेळलेलं आहे. परंतु तीच उमेद या मैदानावर या जेलपीडीच्या मैदानावर या युवा प्रतिष्ठान चषक 2017च्या शृंखलेमध्ये तीच उमेद दाखवताना दिसतोय शंकर मात्रे. पहिला चेंडू टाकत असताना मात्र चांगला फलंदाज अर्थात यज्ञेश फलंदाज बाद होताना दिसतोय. नवीन फलंदाज येताना दिसतोय अर्थात संदीप पाटील. पप्पू मॅन फ्रॉम वन्स मोर पप्पू फणसवाडी या ठिकाणी पप्पू नक्कीच या ठिकाणी फणसवाडी संघाचा पप्पू आलेला आहे. यावेळेस पाहायचं आहे नक्कीच या ठिकाणी या गोलंदाजावर आक्षेपताना दिसतोय शंकर मात्रे गोलंदाज जो बिलॉंग करतोय अर्थात मॅन फ्रॉम ओले या शंकर या ठिकाणी आपण पाहतो या शृंखलेच्या माध्यमातून तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आता शंकर मात्रेंवर थोडंसं आक्षेप आलेला दिसतोय. आणि आता थोडंसं आपण पाहतो या ठिकाणी शृंखलेच्या माध्यमातून मित्रांनो हा शृंखला अति सन्मानाची शृंखला म्हणून आपण ज्यांच्याकडे पाहतोय. अर्थात या ठिकाणी शृंखला असणार आहे युवा चषक युवा प्रतिष्ठान चषक 2017ची एक सन्मानाची शृंखला म्हणून ज्यांच्याकडे आपण पाहायला गेले. गेली 3 वर्ष अभेद 3 वर्ष शृंखलेचं आयोजन केलं गेलं आहे. भागेश ठाकूर आणि अर्थात करण पाटील यांच्या माध्यमातून या क्रिकेटचं शृंखलेचं आयोजन केलेलं आहे. आणि या शृंखलेचा आजचा 3रा दिवस अर्थात या ठिकाणी नक्कीच आजचा शेवटचा दिवस. आणि आज कोण या करण ठाकूर आपलं नाव कोण करतोय हे पाहायचं आहे. संध्याकाळी समजणार आहे मित्रांनो. शृंखलेचे मात्र पहिला गोलंदाज शंकर मात्रे आणि फलंदाजी मार्कवर फलंदाज असणार आहे अर्थात जीवित मात्रे मॅन फ्रॉम मुलेखांड अँड पप्पू मॅन फ्रॉम फणसवाडी उरण.
षटकाचा दुसरा चेंडू यावेळेस पाहायचा आहे मात्र काय करतोय फलंदाज जीवित मात्रे, कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो शंकर मात्रे, मॅन फ्रॉम ओले, बट नाव ही इज बिलॉंग फ्रॉम द अर्थातच तेज 11 पनवेल. हो आणि हा फटका पाहता यावेळेस फायनल क्षेत्रामध्ये चेंडू येतोय पाहता चेंडू क्षेत्ररक्षक 2 धावतात मात्र तोपर्यंत फील्ड करण्यापूर्वी 2 धावा मिळतात संघाला. संघाची धावसंख्या 2शी वाढते. पहिल्या 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर अर्थात समिदा नागा उरण संघ 1-2 to loss of the 1 wickets after end of the second delivery, yet now remaining 4 deliveries, yet now 4 deliveries to go from the first one. Mr. Shankar Matre, man from Ole, but now he is playing from the Tej 11 Panvel. पाहायचं यावेळेस मात्र गोलंदाज असणार आहे शंकर मात्रे, एक चांगला गोलंदाज, परंतु यावेळेस पाहता काय या ठिकाणी जीवित हो टाकल्या चेंडू पुन्हा क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फायनली शॉर्ट फायनली क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण होतोय मात्र एक धाव कोणत्या प्रकारची धाव नाही आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं आहे आणि पुन्हा त्या चेंडू जातोय निर्धाव. पहिला चेंडू निर्धाव, दुसरा चेंडूवर 2 धावा, तिसरा चेंडू वन्स मोर चेंडू होतोय निर्धाव. आतापर्यंत लिगली 3 चेंडूचा खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 2. 1-2. हो हा चेंडू यावेळेस पाहायचा आहे बॉल आणि बट अंपायर इज डिक्लेअर्ड दॅट्स नो बॉल. That's the no ball and penalty 2+1. ओके डीजे लावू नका. नक्कीच या ठिकाणी पाहायचंय त्या ठिकाणी नक्कीच मित्रांनो शंकर मात्रे ह्या शृंखलेमध्ये तुम्ही गोलंदाज बाद होताना दिसतोय आणि खरं आता 2+1 ही पेनल्टी आहे आणि या किती धावा 3 धावा मिळतात संघाला. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय अर्थात 5. 1-5 धावसंख्या फलकावर आहे. यावेळेस पाहायचं आहे गावठाण संघाचा संघटक प्लीज आपण या ठिकाणी यायचं आहे. या ठिकाणी अर्थात या ठिकाणी समीदास उरण संघाला या ठिकाणी विन दिलेला आहे आणि मी विनंती करतोय गावठाण संघ प्लीज या ठिकाणी गावठाण संघ गावठाण संघाचा संघटक प्लीज आपण या ठिकाणी यायचं आहे. समिदा उरण संघाचा संघटक, गावठाण संघाचा संघटक अर्थात या ठिकाणी आपण पाहतोय की गावठाण गावदेवी गावठाण संघाचा संघटक मी विनंती करतोय अर्थात गावदेवी गावठाण संघाचा संघटक प्लीज आपला दुसरा कॉल होतोय ताबडतोब यायचं. गावदेवी गावठाण प्लीज गावदेवी गावठाण आपण या ठिकाणी यायचं आहे. आपली या ठिकाणी प्रतीक्षा होत आहे आणि या शृंखलेचा या मॅच मधला मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू सत्यम बोईर मॅन फ्रॉम पुंडे. Satyam Boir, man from Punde, the man of the match award of this match. Mr. Satyam Boir, one of the greatest bowler in our area, in our Uran area, man from Punde. नहीं बोले तो. गावदेवी गावठाण संघ प्लीज. ओके ठीक आहे पण एक नॉन फेक 10 मिनिटं गेली असती अशीच. शुक्रच्या माध्यमाने मित्रांनो नक्कीच आपल्याला सांगू इच्छितो या ठिकाणी मी नक्कीच समिदा संघाचा संघनायक विनंती आपली लिस्ट पाठवायची लिस्ट